एक राखी ने कैसे बदल दिया था भारत का इतिहास। कैसे 880 फीट लंबी राखी ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। और क्या भगवान श्री कृष्ण ने भी बांधी थी राखी। ये सब और भी बहुत कुछ देखिए हमारी इस स्पेशल वीडियो में, जो है रक्षा बंधन के ऊपर, जिसमें हम राखी यानी रक्षा बंधन से जुड़े और भी कई रोचक किस्से आपके साथ साझा करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंत में इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा है, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। भारत के सबसे प्यारे त्योहारों में से एक रक्षाबंधन, ये वह पावन अवसर है जब भाई बहन का रिश्ता और भी मजबूत होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये त्योहार सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे छुपी हुई हैं कई पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं और कई दिलचस्प तथ्य जो इसे और भी ज्यादा खास बनाते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे रक्षा बंधन का संपूर्ण इतिहास, महत्व और रोचक किस्से। ये तो सभी जानते हैं कि राखी का पर्व भाई बहन को समर्पित होता है, लेकिन इस पर्व की कहानी क्या है, इस बारे में कम ही लोग जानते होंगे। बता दें, इस पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा, इंद्र और इंद्राणी की कथा और राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी इस पर्व के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। चलिए जानते हैं राखी के त्योहार से जुड़ी इन सभी कथाओं के बारे में विस्तार से। भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों ने इंद्र के सभी अस्त्र शस्त्र निष्क्रिय कर दिए थे। हारते हुए इंद्र जब बृहस्पति देव के पास पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा, इंद्राणी तुम्हारी रक्षा कर सकती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्राणी ने रेशम के धागे को मंत्रों से पवित्र करके इंद्र की कलाई पर बांध दिया। आश्चर्य, इंद्र की शक्ति वापस लौट आई और उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। तभी से पत्नियां अपने पतियों को ये रक्षा सूत्र बांधने लगी। ये परंपरा तब भी चलती थी जब राजा युद्ध पर जाते थे। तब रानियां अपने पतियों को यानी राजा को ऐसा ही रक्षा सूत्र बांधकर और तिलक लगाकर विदा करती थी। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भगवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार असुर राज दानवीर राजा बलि ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और ऐसे में उसका अहंकार चरम पर था। इसी अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति माता के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग यानी 3 कदम ही तो भूमि देनी थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग यानी 2 कदम में ही सारा आकाश और पाताल और धरती को नाप लिया। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं। तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी जी के पास तो जाना था, लेकिन भगवान ने ये वचन देकर अपने आप को वहां फंसा लिया था और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आया। कैसे? क्योंकि माता लक्ष्मी ने राजा बलि को जब राखी बांधी तो तोहफे में अपने पति को ही मांग लिया और उसके बाद बलि ने उनके पति यानी भगवान विष्णु को उनके साथ विदा कर दिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षा बंधन का त्योहार प्रचलन में है। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था।
भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, तभी अचानक उनकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, द्रौपदी, आज तुमने मेरी जो रक्षा की है, मैं तुम्हारी हर संकट में तुम्हारी सहायता करूंगा। और वचन का पालन करते हुए जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण किया तो श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी को अनंत बना दिया। इस प्रकार राखी का यह पहला बंधन भाई बहन के प्यार की अमर कहानी बन गया। रक्षा बंधन से जुड़ा है एक इतिहास भी। साल था 1535। चित्तौड़ की रानी कर्णावती पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। बेबस रानी ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने जब राखी पहनी तो उसने कहा, बहन की लाज मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि वह समय पर नहीं पहुंच सका, पर बाद में उसने बहादुर शाह को हराकर कर्णावती के पुत्र को वो गद्दी दिलवाई। आज ये त्योहार सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं है। बेटियां पिता को, शिष्य गुरु को, यहाँ तक कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों को भी राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी राखी बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को राखी के बदले कुछ उपहार देते हैं। तो ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी वो कहानियां जो साबित करती हैं कि यह सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और संकल्प का प्रतीक है। इस बार जब आप राखी बांधें तो इन कथाओं को जरूर याद कीजिएगा। कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन भाइयों तक शेयर जरूर कीजिएगा जिनसे आप इस रक्षाबंधन मिल नहीं पाएंगे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।